नाज़रीन, इज्जत और सुकून चाहते हो तो ये बातें याद रखें। राज को महफूज रखना ज़हनी सुकून और ताकत का बायस बनती है। चाहे आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या खानदान पर कितना भी एतमाद करें, लेकिन उन्हें अपने राज के बारे में सब कुछ न बताएं। ख्वाब और इरादे हर किसी से नहीं बताने चाहिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटे अपना ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करेगी। बेहतरीन इंतकाम दरअसल इंतकाम न लेना है। किसी से बदला लेने पर तवानाई ज़ाय करने से बेहतर है कि जिंदगी में आगे बढ़े। आपकी कामयाबी सबसे बड़ा इंतकाम है। याद रखें, लोगों के बारे में यह हकीकत मद्देनजर रखें कि जब आप दुरुस्त होते हैं तो कोई याद नहीं रखता, लेकिन जब आप गलत होते हैं तो कोई भूलता नहीं। अगर आप सही लम्हे या फुर्सत का इंतजार करते रहेंगे तो आप पूरी जिंदगी ज़ाया कर देंगे और कुछ हासिल नहीं होगा। मुश्किल रास्तों के मंजिलें हसीन हुआ करती हैं। आपकी आरामदेह जिंदगी आपके ख्वाबों को तबाह कर सकती है। हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीजों को रद्द नहीं करना चाहिए, तकिया, खुशबू और दूध। नाज़रीन, बदन में खून की कमी हो तो कद्दू का सालन खाओ। अगर आप बड़ा बनना चाहते हो तो पहले छोटा बनो, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियाद छोटी छोटी पत्थरों से ही बनी होती है। इंजीर में शहद मिलाकर खाओ, हड्डियों को ताकत मिलेगी। सुबह निहार में खजूर खाने से बदन से जरासीम का खात्मा हो जाएगा। अगर आप खाने से पहले कोई भी फल खाओगे तो जिंदगी भर बदन में कोई कमजोरी महसूस नहीं होगी। दिल को सुकून सिर्फ 2 चीजों में मिल सकता है, नमाज में और सदका में। दूध कभी भी खाली पेट न पिए, वरना कब्ज होने का खतरा ज्यादा होता है। मुस्कुराहट दिमागी तनाव को कम करता है। मुस्कुराहट इंसान को कई अक़साम की असाबी बीमारियों से बचाता है। रोजाना सिर्फ 45 मिनट पैदल चलने से मोटापे का खदशा 90% कम हो जाता है। चटनी में सरका शामिल करें, चटनी काफी दिन तक खराब नहीं होगी। सफेद जीरे का इस्तेमाल कैंसर से महफूज रखता है और ये जिगर की इस्लाह के लिए भी मुफीद है। सुबह निहार मुंह आधा घंटा पैदल चलने से इंसान की उम्र बढ़ जाती है और दिल के दौरे से महफूज रहता है। जामन खाने से जिस्म पर कभी एलर्जी नहीं होती। अगर अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो संतरा खाने से नॉर्मल हो जाता है। खाने में कीरा बतौर सलाद इस्तेमाल करें, इससे रंगत निकल जाती है। अगर पेशाब कतरा कतरा करके आने लगे तो जान लो कि गुर्दे ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे। अपने गुनाहों को लोगों से छुपाना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तमाम उम्मत बाश दी जाएगी सिवाय उनके जो गुनाहों को जाहिर करते हैं। नाज़रीन, नींद की गोलियां ज्यादा न खाएं, वरना हार्ट अटैक का मसला भी हो सकता है। चलाओ से खाने वाले की जिल नहीं फटेगी। जो इंसान ज्यादा पानी पीता है उसके गुर्दे कभी खराब नहीं होते। बादाम खाने से नजर तेज होती है और मोटापे में कमी आती है। अगर वजन में कमी करना चाहते हो तो ये चीजें पेट भरकर खाया करें, कीरा, लेमू और बनगोभी के पत्ते। नाज़रीन, घुटनों और पट्टों का दर्द खत्म करने के लिए जैतून के तेल से मालिश करें। खाने में रोज कीरे का इस्तेमाल करें, पेट की चर्बी बर्फ की तरह पिघलने लगेगी। अगर आप दुबलेपन के शिकार हो और वजन बढ़ाना चाहते हो तो उबले हुए आलू और चावलों का इस्तेमाल ज्यादा करें। अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो गुस्सा कंट्रोल रखने की कोशिश करें। अगर नींद न आने का मसला हो तो आधे घंटे के लिए दिमाग को हर किस्म के ख्यालात से फारिग करने की कोशिश करें। नींद जल्दी आ जाएगी। आंखों के गिर हल्के पड़ना नींद पूरा न होने की निशानी है। दूसरों के गुनाहों को फाश करना सख्त मना है। हदीस मुबारका में इरशाद है, जिसने किसी मुसलमान की दुनिया में फर्दफोशी की, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी फर्दफोशी करेगा। अज़दवाजी जिंदगी की तफसीलात किसी से बयान करना गुनाह है। क़यामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन इंसान वो होगा जो अपनी बीवी के साथ खिलवत करे और फिर उसका राज फाश करे। नाज़रीन, जिन बच्चों का हाजमा खराब रहता हो उनको रोजाना गन्ने का जूस पिला दो। स्प्योल का छिलका दूध में शामिल करके पीने से निजाम हाजमा को ताकत मिलती है। खाने के साथ हरी मिर्च का इस्तेमाल जरूर करें। हरी मिर्च खून को साफ करने में मदद देती है। लेमू जिस्म की चर्बी को कम करने में मुआविन है और पेट में गर्मी नहीं होने देती। कद्दू के बीज के फवायद और खुसूसियात। कद्दू के बीज जिंक का खजाना है। जिंक की मौजूदगी मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाती है। ये बीज प्रोटीन फराहम करते हैं जो जिस्मानी तवानाई बढ़ाते हैं।
कद्दू के बीजों में मौजूद मैग्नीशियम और जिंक हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने की वजह से जिल्द को चमकदार और सेहतमंद बनाते हैं। फाइबर से भरपूर होने की वजह से भूख कम करते हैं, जिसकी वजह से वजन कम करने में मुआविन है। ये बीज कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार है। इन बीजों में मौजूद जिंक बालों को मजबूत और सेहतमंद बनाता है। उसमें आयरन की मौजूदगी खून की कमी को पूरा करती है। कद्दू के बीज जख्मों के भरने के अमल को तेज करते हैं। खवातीन के हार्मोनल मसाइल को बेहतर बनाने में मददगार है। कद्दू के बीज ब्लड शुगर की सतह को मुतवाज़न रखने में मदद देते हैं। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मेरी उम्मत के दिलों में आने वाले वसवसों पर मुआहिज़ा नहीं करेगा जब तक वो उन पर अमल न करे या जुबान से न निकाले। मछली का तेल ठंडे पानी में पाई जाने वाली मुख्तलिफ अक़साम की मछलियों से बनाया जाता है। उस तेल की खासियत यह है कि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होते हैं जो इंसान की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ओमेगा 3 वैसे तो कई चीजों में मौजूद होते हैं, मगर मछली के तेल से बआसानी जरूरत पूरी हो जाती है। ये कैप्सूल की शक्ल में आसानी से मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं। ओमेगा 3 हमारे जिस्म को फिट रखने में बहुत ज्यादा मददगार होता है। बॉडी बिल्डर हजरात भी इस तेल को इस्तेमाल करते हैं। मछली का तेल हमारे बालों, दिल, जिल और दूसरे कई अज़ा को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। औरतों को हर रोज 410 मिलीग्राम ओमेगा 3 की जरूरत होती है और मर्दों को 610 मिलीग्राम दरकार होते हैं। मछली का तेल जहन तेज करता है। तालिब इल्म और जहनी काम करने वालों और बाकी सभी मछली के कैप्सूल खाए तो उनकी जहनी कारकर्दगी बढ़ सकती है। चुरिया खत्म करता है। मछली के तेल के इस्तेमाल से जिल्द पर पड़ने वाली चुटिया खत्म हो जाती है। जिल्द पर लगाने से खारिश, चंबल, दाग धब्बे बिल्कुल साफ हो जाते हैं। मोटापा दूर करता है। मोटापे में वर्जिश के साथ मछली के तेल का इस्तेमाल अच्छे फवायद का हामिल है जो मोटापे को कम करने में मददगार साबित होता है। दिल के अमराज में मुफीद है। ये दिल की बीमारी खुसूसन दिल की तंग नालियों को खोलता है। इसके अलावा यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है और दिल के दौरे से बचाता है। बालों को गिरने से रोकता है। जैतून का तेल और मछली का तेल इस्तेमाल करने से बाल बहुत कम गिरते हैं, बाल घने हो जाते हैं, सर में खुश्की नहीं होती और बेजान बालों में जान आ जाती है। कैप्सूल खाए और जैतून के तेल में मिलाकर बालों में लगाए। ज़हनी दबाव से निजात देता है। मछली का तेल परेशानी और बेचैनी को भी दूर करता है। उसमें ऐसे ग़िज़ाई अज्जा भी पाए जाते हैं जो ज़हन पर खुशगवार असर डालते हैं और उससे डिप्रेशन में कमी वाक़ई होती है। आंखों की सेहत के लिए मुफीद है। ये आंखों की बिनाई के लिए बहुत मुफीद है। मछली के तेल के इस्तेमाल से आंखों पर अच्छा असर पड़ता है। नजर जल कमजोर नहीं होती और आंखों के फटे मजबूत रहते हैं। हड्डियों की कमजोरी दूर करता है। मछली का तेल हड्डियों की तकरीबन तमाम बीमारियों में बहुत मुफीद है। अगर मछली का तेल बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए तो हड्डियों और जोड़ों के दर्द में बहुत मुफीद है और दर्द खत्म करने वाली दवाओं की जरूरत नहीं रहती। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह करीम का शुक्रगुजार नहीं हो सकता। अगर कोई एहसान करे तो शुक्रिया कैसे अदा करे। इस हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुलाहिजा फरमाए, जो तुमसे भलाई के साथ पेश आए तो उसे अच्छा बदला दो और अगर तुम उसकी इस्तात न रखो तो उसके लिए इतनी दुआ करो कि तुम्हें यकीन हो जाए कि उसका बदला चुका दिया है। जिसके साथ भलाई की गई और उसने भलाई करने वाले को जज़ाकल्लाह खैरन कहा तो वो सना को पहुंच गया। जिसे कोई चीज अता की गई अगर वो इस्तिताअत रखे तो उसका बदला दे, अगर इस्तिताअत न हो तो उसकी तारीफ कर दे, क्योंकि जिसने तारीफ की उसने शुक्रिया अदा किया और जिसने उसे छुपाया उसने ना शुक्री की। नाज़रीन, उन लोगों को शुगर की बीमारी जल्दी घेर लेती है जो 8 घंटों की नींद पूरा नहीं करते। कीड़े का रस पीने से गुर्दों के दर्द से निजात मिलती है। चेहरे को खूबसूरत बनाना है तो दूध और शहद मिलाकर चेहरे पर लगाया करो। खजूर खाने से कुव्वत बाक़ के अंदर बेफना इजाफा होता है। जिन मर्दों के सर के पीछे से बाल जल्दी गिरने लगे तो उन पर बुढ़ापा जल्दी आता है। जिसका गला बैठ जाए वो सौंफ का दाना चूस ले और छोटी इलायची चबा ले, इंशाल्लाह आवाज उसी वक्त खुल जाएगी। दारचीनी का कहवा पीने से फालतू चर्बी तेजी के साथ खत्म हो जाती है। कलवंजी को फेंस कर तेल में चलाकर मालिश करने से जोड़ों और पट्टों का दर्द फौरी दूर हो जाता है। नाज़रीन, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. وہ ایک برتن میں دودھ لے کر آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا. میں دائیں اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بائیں جانب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمانے کے بعد مجھے فرمایا کہ اب پینے کا حق تیرا ہے. ہاں اگر تو بہوشی قبول کر لے تو خالد کو ترجیح دے دے. میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فسحردہ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا. ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صرف نمبر لینے والے نہ ہوں بلکہ حقائق پر عمل کرنے والے، بڑے مسائل حل کرنے والے ہوں، تو انہیں سوال کرنے دے. جب وہ پوچھے کیوں تو انہیں ڈانٹنے کے بجائے محبت سے کہے آپ کا کیا خیال ہے. یہ وہ جملہ ہے جو ان کے ذہن کو جگا دے گا. پوری جواب دینے کے بجائے سوچنے کا وقت دیا جائے. کہانیوں کے بعد پوچھا جائے اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے. اس بات سے بچے کی تخیل کو فر لگ جاتے ہیں اور دماغ میں روشنی کے درواہ ہوتے ہیں. یہ اسکول کا ہی باہر نہیں، یہ آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے. آپ کے انداز گفتگو، آپ کے رویے اور سوالات کو برداشت کرنے کی ضرب سے. آئیے ہم اپنے گھروں کو ایسا مدرسہ بنا سکیں جہاں سوال کرنا پہلا سبق ہو اور جواب و بچہ خود تلاش کرے، شوق اور شعور کے ساتھ. ناظرین، اس دنیا کی ایک سانس آخرت کی 1000 سانسوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس ایک سانس کے ذریعے ہم توبہ کر کے سارے گناہ معاف کروا سکتے ہیں. اس ایک سانس کے ذریعے نیکی کر کے ہم اللہ پاک کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اس ایک سانس میں درود پاک پڑھ کر 10 نیکیاں کما سکتے ہیں، 10 گناہ معاف کروا سکتے ہیں اور 10 درجات بلند کروا سکتے ہیں. اس ایک سانس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ کر ہم جنت میں درخت لگوا سکتے ہیں. اس ایک سانس میں ہم گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. اگر یہ سانس ٹوٹ گئی اور ہم موت کے راستے قبر کی سیڑھی اتر گئے تو یہ موقع ختم ہو جائے گا. پھر ہم چاہیں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، مگر تب مہلت نہیں دی جائے گی. اس لیے ہم ابھی زندہ ہیں. یہ وقت سرکشی نہیں، مقامی شکر ہے. زندگی میں کسی کے ساتھ بھی تعلقات اسی وقت خوبصورت ہو سکتے ہیں جب اس میں درگزر کا معاملہ ہو، خلاف مزاج باتیں برداشت کرنے کا معاملہ، ایک دوسرے کی اچھائیوں پر نظر رکھنے کا معاملہ، کمزوریوں پر درگزر کرنے کا معاملہ. جب ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون ہو، خلوص ہو اور محبت ہو، تحمل مزاجی ہو، تو پھر زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. پیچھے دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو، آگے دیکھو اور اللہ پر بھروسہ کرو. یہ مختصر جملہ ہمیں ماضی کی نعمتوں پر شکر اور مستقبل کے لیے توکل کا درس دیتا ہے. ناظرین، موسم گرما میں پیشاب کی جلن اور رکاوٹ دور کرنے کے لیے گرما استعمال کریں. آدھے سر کا درد دور کرنے کے لیے لیمو کے چھلکے پیس کر اس میں زیتون کا تیل ملائے اور سر پر لیپ کریں. اگر نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو سونے سے قبل پاؤں کے تلوں پر ناریل کے تیل کی مالش کریں اور 2 چمچ شہد کھا لیں. ناظرین، شوگر کا بہترین نسخہ 3 مہینے کے اندر اندر شوگر سے مکمل نجات مل جاتی ہے. درکار اجزاء: کلونجی 300 گرام، میتھی دانہ 300 گرام، برگی نیم 250 گرام، تخم جامن 250 گرام، گڑمار بوٹی 3 کلو اور پانی 6 کلو. ترکیبی تیاری: گڑمار بوٹی 3 کلو لے کر اچھی طرح صاف کریں. بعد میں 6 کلو پانی ڈال کر 3 گھنٹے کے لیے رکھ دیں اور آگ پر رکھ کر ابلنے دیں. جب پانی 2 کلو رہ جائے تو باقی ادویات کا سپوپ بنا کر پانی میں شامل کر لیں اور خشک کر لیں. مقدار خوراک: 500 ملی گرام والا کیپسول صبح اور شام پانی کے ساتھ. جیسے جیسے شوگر نارمل ہوتی جائے گی دوا کی مقدار کم کر لے، یعنی اس کو 250 ملی گرام تک لے کر آئے. شوگر کو دوسرے تیسرے دن چیک کر آئے. اس سے شوگر بہت جلد کم ہو جاتی ہے. اور مریض کو کھانے کے لیے گندم کے بجائے مکی کی روٹی دے. پرہیز اور احتیاط: چینی کا استعمال، میٹھی چیزوں کا استعمال اور چکنائی کا استعمال نہ کریں. روزانہ ورزش کریں. صبح اور شام ایک ٹائم منتخب کر لیں. کم از کم 1 کلومیٹر چلنا ضروری ہے. اگر ورزش زیادہ ہو سکے تو زیادہ بہتر ہے. ناظرین، اگر بچوں کے پیٹ کی کیڑے ختم کرنے ہیں تو جامن پانی میں ابال کر اس کا پانی رات کو سونے سے قبل بچے کو پلائے. یہ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا آسان طریقہ ہے. اللہ کو جو رنگ آپ پر اچھا لگا اللہ نے وہی آپ کو دیا ہے. جو کر دینا تھا وہی دیا. آپ بس کہا کرے تنقید کرنے والوں کو سبات اللہ کہ یہ میرے اللہ کا رنگ ہے. اور دوسری بات، اللہ تو چہرے دیکھتا بھی نہیں، دل دیکھتا ہے. معدہ کے زخم، ورم اور السر کا پہلی خوراک سے آرام. معالج کے مشورے کے ساتھ اس نسخہ کو بنائیں اور اس کے جو رزلٹ ہے انشاءاللہ پہلے دن سے آپ کے سامنے ہوگی.
اگر اصلی اور ایک نمبر اجزاء کے ساتھ اگر یہ نسخہ بنایا جائے تو آج تک کوئی بھی ایک ایسا مریض نہیں ہے جس مریض کو شفا نہ ملی ہو۔ آزمائش کرے، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ اور جو پرانے معدے کے مریض ہے، طرح طرح کی ادویات استعمال کر چکے ہیں، وہ ایک بار ضرور آزمائیں۔ درکار اجزاء: سونف 50 گرام، گوند کیکر 50 گرام، ملٹی 50 گرام، رال اصلی 50 گرام۔ ترکیب تیاری: تمام اجزاء اصلی اور معیاری لے کر خوب باریک فیس لیں اور آپس میں مکس کر کے کسی ڈبے میں محفوظ رکھیں۔ ہر اجزاء آدھا گھنٹہ پہلے آدھا چمچ پانی کے ساتھ لینی ہے۔ انشاءاللہ السر، زخم اور ورم معدہ کے مریضوں کو پہلی خوراک اثر دکھائے گی۔ ناظرین، میں نے ایک بہت خوبصورت قول پڑھا تھا، آپ لوگوں کو دنیا میں سب کچھ سکھا سکتے ہیں سوائے وفاداری، احساس، اصول اور اخلاق کے۔ پہلے اس قول کا مطلب اور اس کی گہرائی مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کا سامنا کیا تو تب جا کر اس کا مطلب پوری طرح سمجھ آئے۔ یہ صحیح ہے کہ یہ چیزیں انسان کی خون میں ہوتی ہیں، انہیں سکھایا نہیں جا سکتا۔ آپ کسی کو یہ نہیں سکھا سکتے کہ وہ وفادار ہو یا احساس کرے۔ ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر کوئی شکایت جائز نہیں ہوتی، سو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اب کچھ کہنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہی، ہم چپ چاپ چلے جاتے ہیں، نہ کوئی شکایت کرتے ہیں، نہ کسی کو الزام دیتے ہیں، اور نہ ہی الوداع کہتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں، لیکن جب آپ محسوس کریں کہ آپ کی اچائی ان کے لیے بوجھ بن چکی ہے تو خاموشی سے انہیں اپنے دل، دماغ اور زندگی سے باہر کسی تلخی یا بحث کے نکال دیں، کیونکہ ایسے لوگ آپ کے ایک لفظ کے بھی مستحق نہیں ہوتے۔